हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा में। आज मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर से सेकंड चैप्टर यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताना है। इसमें पृथ्वी से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो चैप्टर सेकंड है भौतिक भूगोल के। चैप्टर फर्स्ट में हमने बात की भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र क्या है। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोग समझ सकें कि आखिर भौतिक भूगोल है क्या। ये उसका दूसरा चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिससे पहला है आपका ज्वारीय, जो कि जेम्स जीनस ने दिया। इस परिकल्पना की कुछ चीजें छूट गई थी, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ गलतियां थी, उसको सुधार करके जेफरीज ने इसका सही एग्जाम्पल दिया, सही तरह से इसको सटीक रूप से बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आइए समझते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सर जेम्स जीनस ने क्या परिकल्पना दी थी। तो आप देख सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जेम्स जीनस कहते हैं कि सूर्य था जो कि अपने स्थान पर पूरी तरह से घूम रहा था, अपने स्थान पर अपने अक्ष पर घूम रहा था। उसके समीप एक साथी तारा भी घूमते हुए अपने अक्ष पर परिक्रमण करते हुए सूर्य के नजदीक या सूर्य के समीप आ रहा था, जिसका आकार और आयतन दोनों सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा था। सूर्य के नजदीक आते ही साथी तारा द्वारा इस पर ज्वारीय पावर लगा, ज्वारीय शक्ति का इस पर प्रयोग हुआ। ज्वारीय शक्ति पड़ी जिससे सूर्य यहाँ के नजदीक से होकर गुजरा। ज्वारीय शक्ति पड़ी जिससे सूर्य यहाँ के नजदीक से होकर गुजरा। तो सूर्य के बाहरी भाग का हिस्सा, क्योंकि इसका जो आयतन है, इसका आकार है, बड़ा है, तो इसकी जो खींचने की शक्ति थी, इसको ज्वारीय शक्ति कहते हैं, वो सूर्य के अपेक्षा ज्यादा थी। सूर्य का जो बाहर का हिस्सा था ये टूटकर यहाँ से निकल गया और दूसरी तरफ आकर्षित हुआ, दूसरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसकी स्पीड काफी तेज थी। तो ये जब यहाँ से होकर गुजरा, ये सूर्य के पास से, तो यह गुजर गया और जो टूटा हुआ एलिमेंट था वह हवा में ही रह गया, जो कि सूर्य की भी आकर्षक शक्ति से बाहर निकल चुका था। तारा ऑलरेडी जा चुका था बाहर। सूर्य का जो आकर्षक क्षेत्र था वह आकर के अटक गया और चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। सूर्य के चारों ओर वह घूमने लगा। तो इस तरह से ये भाग, जो यहाँ का भाग है, अलग हुआ। ये जो भाग है ये सूर्य से अलग होकर और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। साथ ही तारा अपने रास्ते से चला गया। जब ये सूर्य से ये अलग हुआ तो सूर्य में जब था तो इसका तापमान काफी ज्यादा था, क्योंकि वो उसकी सूर्य को आंतरिक शक्तियाँ मिल रही थी। तापमान उसमें एक तरह से एडजस्ट किया हुआ था। बट जब वो सूर्य के क्षेत्र से बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और ठंडा होने पर जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई धातु गर्म होती है, कोई चीज गर्म होती है, तो वह अपने आकार में रहता है। ठंडा होता है तो उसमें बिलिंग आने लगते हैं, वह टूटने लगता है। तो इसी तरह से इसकी टूटने की प्रक्रिया शुरुआत होने लगी और ये टूट करके 8 भागों में टूट चुका था और भी कई सारे छोटे छोटे भाग हुए जो कि 8 भागों में टूटा और ये ग्रह कहलाए, और जो छोटे छोटे भागों में टूटा वह कहलाए उपग्रह। इस तरह से बटे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से। और एक नेपच्यून था जो अब इस समय नहीं लिया जाता, उसको गिना नहीं जाता। तो इस तरह से ये विभिन्न भागों में टूटा, जिससे कि इतनी सारी समस्याएं थी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध में सुलझ गयी, जिससे कि ग्रह के क्रमानुसार बीच में बड़े ग्रह का होना, दोनों किनारों पर छोटे छोटे ग्रहों का होना, ये कैसे हुआ समझ में आ गया। उपग्रहों की समस्या का समाधान हो गया। उपग्रहों की संरचना कैसे हुई ये समझ आ गया। ये सूर्य से निकले गैसीय पदार्थ का आकार इस तरह से क्यों हुआ, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गईं, जिन कमियों के बारे में बात अक्सर पूछा जाता है, अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। साथी तारा था, ये जो तारा है
आखिर चला कहाँ गया। ये जो ग्रह होते हैं इनके टकराने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है, अपना अपना मार्ग होता है जिस पर वो गति करते हैं। टकराने की संभावना बहुत कम होती है और सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी का वास्तविक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। सूर्य और जो ये ग्रह हैं इनके बीच की दूरी इतनी थी कि वह वहां तक सूर्य के आकर्षक शक्ति के बारे में जो वास्तविक दूरी है वो पता नहीं चल पाई है। इस तरह से सूर्य की ये जो ज्वारीय परिकल्पना थी काफी समय तक तो ये प्रचलित में रही, लोग इसको मानते रहे। लेकिन आगे आगे जब विज्ञान का विकास होता गया, नई थ्योरी जो कि मॉडर्न टाइम तक अभी तक ये मान्य है, जो व्यवस्था है वो क्या है, वो है आपका बिग बैंग सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा बिग बैंग सिद्धांत के बारे में, जिसके बारे में बताया था जॉर्ज लैम्ट्रे ने और बाद में इसको रॉबर्ट वैगोनर ने 1967 में प्रतिपादित किया और इसमें सुधार करके इसको बताया। आइए जानते हैं कि इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते हैं। तो रॉबर्ट वैगोनर ने इसको बताया, इसमें बताया गया कि पूरा ब्रह्मांड है जो 15 अरब साल पहले एक सघन बिंदु पर, एक पॉइंट पर सभी केंद्रित थी। पूरा ब्रह्मांड एक जगह स्थित था, एक ही जगह सघन रूप में बना हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 15 अरब वर्ष पूर्व एक नाभिकीय विखंडन की घटना हुई, जिसके कारण वो जो विस्फोट हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिक के रूप में जो एकत्रित थे उसमें विखंडन हुआ, सब एक दूसरे से विस्फोट के कारण अलग हो गए, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। कि बिग बैंग थ्योरी में जो बड़ा धमाका हुआ, नाभिकीय विखंडन बिखर गया, विस्फोट के बिग बैंग के 1/10 लाख सेकेंड में, मतलब 1 सेकंड का 10 लाख भाग किया जाए तो उसका भाग इतने में आग का गोला बन चुका था और विस्फोट के कारण उसमें ब्रह्मांड किरणें दिखी। और उसके बाद क्या हुआ, अग्नि बॉल के अवस्था में जब वो आग का गोला बना, अग्नि का गोला बना, इस अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड हुई, यानी 1 सेकंड का 10 लाख में एक भाग हुआ था, तो वो आग का गोला था। जब उसकी उम्र ब्रह्मांड में जो उसकी किरणें निकली तो 1 सेकंड उसकी उम्र हुई, तो उसका जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो तो 10⁻10 कैलोरी कम हुआ। इसका जो टेम्परेचर था इतना होकर रह गया। इस समय जो है क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि तो तंत्र हैं, आदि जो कण हैं, प्रतिकण हैं, तो इनकी उत्पत्ति उसी समय हुई जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड हुई और इसका तापमान 10⁻10 कैलोरी हो गया। और उसके बाद बात करते हैं जबकि आयु 100 सेकंड हो गई, 1 सेकंड की बात थी, तब इन चीजों की उत्पत्ति हुई थी। अब जब ब्रह्मांड की उम्र 100 सेकंड हो गई तो इस पश्चात 10⁻9 कैलोरी में घटा, जिसके कारण कणों के सहयोग से भारी नाभिक बनना शुरू हुआ। यह नाभिकीय संश्लेषण कुछ समय तक चलता रहा। इस दौरान जो है 25% द्रव्यमान जो है वो हीलियम में बदल चुका था, क्योंकि गर्मी की चीजें आप देखेंगे तो सूर्य का 90% जो भाग है वह हीलियम है। हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है सूर्य। तो सूर्य में 25% का द्रव्यमान जो है सूर्य है, 25% द्रव्यमान ही हीलियम में रूपांतरित हो गया और मैं कुछ 100 सेकंड के बाद अब कुछ 1000 वर्षों तक आग का गोला तारा के केंद्र की तरह गर्म था और अपारदर्शी हो गया था, जिसमें विकिरण एक अणु से दूसरे अणु में जा रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बिग बैंग के लगभग 7000 वर्ष के बाद ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर था वो 3000 कैलोरी बचा और ब्रह्मांड नाभिक का घनत्व लगभग 1000 प्रति घन सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में 1000 अणु आने लगे। इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के अस्थायी प्रमाण ये बनने लगे। फिर क्या हुआ, बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष पश्चात बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष बाद हाइड्रोजन
और हीलियम के परमाणु मिलकर के तारों व आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। कब? जब 1000 मिलियन वर्ष बाद ये चीजें होने लगी। आकाश गंगा का निर्माण होने लगा और हीलियम का परमाणु बनने लगा। तारा बना। सूर्य और अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सूर्य का या अन्य जो तारे हैं इनमें जो 98% है हीलियम और हाइड्रोजन का ही बना हुआ है। तारों के केंद्र में पदार्थ जो है वो नाभिकीय क्रिया के कारण अधिक गर्म हो गए हैं। तारों से चमक निकलने लगी तथा तारों के केंद्र में भारी पदार्थ का गठन होने लगा। जिस तरह से बिग बैंग के बाद धीरे धीरे पदार्थ बनने शुरू हुए और बिग बैंग के लगभग 10,500 मिलियन यानी कि 10,500 अरब साल बाद यानी कि 10.5 अरब साल बाद अर्थात आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और उसी समय हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस तरह आपसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ये तथा बिग बैंग की थ्योरी तो काफी इम्पोर्टेंट थ्योरी है तथा मान्यता प्राप्त थ्योरी है। इसी थ्योरी को सबसे लेटेस्ट तथा सबसे बेहतरीन सबसे सटीक व्याख्या करने वाली इसी को माना जाता है, जिसमें कि बताया गया है कि बिग बैंग एक नाभिकीय क्षेत्र पर इकट्ठा था, नाभिकीय संगठन के रूप में एकत्रित था। खंडन के कारण ये विखंडित हुआ और पहले ये गर्म था, फिर धीमे धीमे उसकी जब उम्र 10,500 मिलियन यानी 10.5 अरब साल पहले तो इसका जो सौर मंडल का विकास हुआ और इसमें हमारी पृथ्वी भी बनी। तो इस तरह से बताया गया है। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।